नेक्स्ट देखना है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है इसमें इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इस बार आप फ्रीक्वेंसी तो चेंज करेंगे, बट इस बार आपको क्या फिक्स कर देना है, आप इंटेंसिटी फिक्स कर दीजिए। तो अगर आपने इंटेंसिटी फिक्स कर दी तो याद रखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड आपने फिक्स कर दिए, ये याद रखना। अब आपने इंटेंसिटी फिक्स कर दी तो इंटेंसिटी फिक्स करने पर क्या फिक्स हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड फ्रॉम द फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट फिक्स हो गया, तो आपने इंटेंसिटी फिक्स कर दी है। अब आप फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। ऑन वन साइड वी आर हैविंग पोटेंशियल, ऑन द अदर साइड वी आर हैविंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट। एक तरफ पोटेंशियल है, एक तरफ करंट है। चेक करना, आपने न्यूवन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन फॉल की, इस फ्रीक्वेंसी का, इस एनर्जी का एक पार्ट स्पेंड हो रहा है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, बाकी की एनर्जी मिल रही है एज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर ड्यू टू देयर ओन काइनेटिक एनर्जी कुछ इलेक्ट्रॉन्स आउटर सर्किट में आएंगे। मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन, सपोज कर लीजिए कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इजेक्ट हो रहे हैं, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर सर्किट में आएंगे। सम फोटो इलेक्ट्रिक करंट वुड बी देयर इवन इफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। जैसे जैसे आप कैथोड एंड एनोड में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे, रेट ऑफ फ्लो बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। 4 पर सेकेंड कलेक्ट होंगे, 5 पर सेकेंड कलेक्ट होंगे, 7 पर सेकेंड कलेक्ट होंगे, 8 पर सेकेंड कलेक्ट होंगे। वोल्टेज बढ़ाते जाइए, बढ़ाते, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर अगर 10 इजेक्ट हो रहे हैं तो उस पर्टिकुलर वोल्टेज पर 10 पर सेकेंड ही कलेक्ट होंगे। फोटो इलेक्ट्रिक करंट रीचेस एट इट्स सैचुरेटेड वैल्यू, फोटो इलेक्ट्रिक करंट अपनी सैचुरेटेड वैल्यू पर पहुंच जाएगा। इफ वी मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ दिस पोटेंशियल, अगर आप नेगेटिव साइड में मूव करें, इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का रेट ऑफ फ्लो कम होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम होगा। रिवर्स वोल्टेज और बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन का रेट ऑफ फ्लो और कम हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और कम। रिवर्स वोल्टेज और बढ़ाएंगे, दिस रिवर्स वोल्टेज इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस रिवर्स वोल्टेज को आप क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो होगा, बट आपने उस पर इतना वर्क डन कर दिया कि उस वर्क डन ने इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बैलेंस कर दिया। दिस रिवर्स वोल्टेज इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको आप क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब चेक करना, अब आपने इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी न्यू1 से बढ़ाकर न्यू2 कर दी। अब चेक कीजिए, अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन तो सेम है, मींस एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए इसको जितनी एनर्जी लग रही थी वो तो सेम है। हुआ क्या, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पहले से ज्यादा होगी, बट नंबर अभी भी सेम है। अब जब इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पहले से ज्यादा है, इवन इफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, ड्यू टू देयर ओन काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आउटर सर्किट में आएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा और पहले से थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी पहले से ज्यादा है। अब मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड आउटर सर्किट में आ रहे थे, पहले 2 आ रहे थे, अप्लाइड वोल्टेज 0 था, अब 3 आ रहे थे। अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाई आपने, इधर नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन रिपेल हुआ, इधर इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हुआ, 4 पर सेकेंड कलेक्ट हुए, पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ाया, 5 पर सेकेंड कलेक्ट हुए, पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ाया, 8 पर सेकेंड कलेक्ट हुए, पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ाया। एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर 10 ही कलेक्ट होने लगेंगे क्योंकि आपने क्या फिक्स किया, इंटेंसिटी फिक्स कर दी। इंटेंसिटी पर क्या फिक्स हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड फिक्स हो गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्टिंग पर सेकेंड भी फिक्स हो गए, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की सैचुरेटेड वैल्यू दोनों केसेस में सेम। नाउ इफ वी मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ पोटेंशियल, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। सपोज पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन का रेट ऑफ फ्लो कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का रेट ऑफ फ्लो कम हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाएगा। रिवर्स वोल्टेज और बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन का रेट ऑफ फ्लो और कम होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और कम होगा। रिवर्स वोल्टेज और बढ़ाओगे, आप इतनी वोल्टेज दोगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो होगा बट इलेक्ट्रॉन आगे मूव नहीं कर पाएगा, दैट रिवर्स वोल्टेज इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। एंड वी फाइंड दैट द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन हैज टू बी इंक्रीज। आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ रहा है
दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ emitted photoelectron increases with the increase in frequency of incident radiation. फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ रहा है, दैट मीन्स इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर तो डिपेंड करती है बट काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। और सैचुरेटेड वैल्यू सेम क्यों है? क्योंकि आपने इंटेंसिटी फिक्स रखी है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्टेड पर सेकेंड भी कांस्टेंट हो जाएंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की सैचुरेटेड वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी। So this was the effect of frequency. Next,